हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लास। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। सो बिना देरी किए हुए ज्वाइन करिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला रूल डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डेफिनेट से मतलब होता है निश्चित, अर्थात जो आर्टिकल द होता है वो संज्ञाओं को निश्चित करता है। इसीलिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग जो है संज्ञाओं से पहले करते हैं। जैसा कि सबसे पहला रूल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द इज डेफिनेट आर्टिकल विच पॉइंट अ नाउन। अर्थात द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसको पॉइंट करता है, जो एक नाउन को निश्चित करता है। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है आप लोगों के सुविधा के लिए, द एक निश्चयवाची आर्टिकल है जो किसी संज्ञा को उसके वर्ग से अलग करता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग निम्न नाउन्स के साथ में करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग निम्न नाउन्स के साथ में कैसे करते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल करना है आर्टिकल द, इस सुविधा को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बनाई है एक ट्रिक, और उस ट्रिक को आप लोग रख पाएंगे याद, तो आप लोग आर्टिकल का जो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द है उसके सारे के सारे बेसिक प्रयोग जो हैं वो आप आसानी से अपनी एग्जाम में बना पाएंगे। देखिएगा कैसे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, ट्रॉग्स रिम्ब नैप। इसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ट्रॉग्स रिम्ब नैप, ठीक है ना। ट्रॉग्स लिखेंगे, फिर रिम्ब, देन नैप। ट्रॉग्स रिम्ब नैप, ये अपनी एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग आसानी से अपने एग्जाम में बना पाएंगे। तो देखिएगा, ट्रॉग्स रिम्ब नैप से अब कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे या कौन कौन से नाउन्स बनेंगे वो आपको इस चक्र के माध्यम से मैंने समझाए हैं। सबसे पहला क्या है, तो टी फॉर ट्रेन्स होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रेन्स होती हैं, जो शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह होती हैं, उन सभी ट्रेन्स के नाम के पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे ही द कालका एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अर्थात जो ट्रेन शताब्दी जो ट्रेन एक्सप्रेसेस होती हैं उनके नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उनको अवॉइड करना है। अर्थात पैसेंजर ट्रेन के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, ट्रेन्स के बाद में, तो आर से आर स्टैंड फॉर रिवर्स। अर्थात जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गंगा, द गोदावरी, ओके ना। तो ये जो द गंगा है, द यमुना है, द गोदावरी है, द कृष्णा है, कावेरी है, दीज आर द रिवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ओके ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, ओ से ओ फॉर ओशियंस। अर्थात जितने भी हमारे महासागर हैं उन सभी महासागरों के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपका द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, ओके ना। तो जो भी ओशियंस होते हैं, जो भी महासागर हैं, उन सभी महासागरों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा जी। तो जी फॉर होता है गल्फ्स। गल्फ्स मीन्स होती हैं खाड़ियाँ। द वे ऑफ वी कैन से वे और गल्फ्स एक ही बात होती है। तो द वे ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं, ओके ना। और यहाँ पर द गल्फ ऑफ अलास्का, ओके ना, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे बर्ड गल्फ के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्या, एस फॉर होता है सीज। अर्थात तो जितने भी सीज होते हैं और समुद्र हैं उन सभी समुद्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड सी, द रेड सी, द रेड सी, द येलो सी, द चाइना सी, द जापानी सी, ओके ना। तो इन सभी सागरों के नाम से, समुद्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। रिलीजन होते हैं धर्म। तो जितने भी धर्म होते हैं उन सभी धर्मों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, द सिख, द ईसाई और etc, ओके। नेक्स्ट है आई।
आई फॉर आइलैंड्स, आइलैंड्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार, द मालदीव्स, इवन जो श्रीलंका है वो भी हमारा द्वीप की कैटेगरी में आता है। तो इसका श्रीलंका का नाम जो था पहले जो था वो शाइलोन था, तो द शाइलोन, वी कैन से द शाइलोन, ओके ना। अगला है हमारा क्या, अगला है हमारा माउंटेन्स। तो जितने भी माउंटेन्स रेंज होते हैं उन सभी माउंटेन्स रेंज हो, माउंटेन्स की चोटियाँ हो, उन सभी के नाम के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालय, द आल्प्स, द एंडीज, ओके ना। इस तरह की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बुक्स, अर्थात बुक्स कौन सी, तो सभी जनरल बुक्स नहीं बल्कि वे बुक्स जो हॉली बुक्स होती हैं अर्थात पवित्र पुस्तकें होती हैं, उन सभी पवित्र पुस्तकों के नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ओके ना। तो इन सभी के नाम के पहले हमें क्या करना होता है, आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एन फॉर क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, तो न्यूज़पेपर का मतलब जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, चाहे मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, उन सभी के नाम के आगे क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल द हिंदू, द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे मैगजीन है। तो इन सभी मैगजीन्स या जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्म्ड फोर्स या वी कैन से आर्मी, ओके ना। तो आर्म्ड फोर्स के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द नेवी है, द एयर फोर्स है, ओके ना, द पुलिस है, इन सभी के नाम के आगे किसका प्रयोग होता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, पी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, आप जाए देख लीजिएगा आप, द कांग्रेस हुआ, द बीजेपी हुआ, द सपा, द बसपा, वटेवर जो भी पार्टियां हैं उन सभी के नाम के आगे क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ओके ना। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े हैं जहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इन सारे सभी को एक साथ में बना पाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक साथ में बनाने का मतलब ये है, अगर एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अधिकांशतः परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ओके ना। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये फॉर्मूला जो है और ये ट्रिक जो है इसको अच्छी तरह से रिमेंबर रख लीजिएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ओके ना। नेक्स्ट रूल क्या है, द का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ बिना किसी रूप परिवर्तन के होता है। बिना किसी रूप परिवर्तन के मतलब ये हुआ कि अगर बॉयज़ है तो बॉय, ऑक्स है तो ऑक्स, इसी तरह से जो भी हो, गर्ल हो तो गर्ल। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बना करके हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, या प्लूरल है तो उसको सिंगुलर बनाएं, और या सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बना करके आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि जैसे भी होते हैं उनको उसी कंडीशन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि ताकि उनको निश्चित किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निश्चय करने के लिए। तो देखिएगा क्या है, द बॉय, द ऑक्शन और etc। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, द का प्रयोग प्रकृति की अद्वितीय वस्तुओं के पहले भी होता है। अब प्रकृति की अद्वितीय वस्तुएं कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, तो जैसे आपका द अर्थ हुआ, द मून हुआ, द सन हुआ, ऑल द प्लैनेट्स, वीनस, जुपिटर, ओके ना। इन सभी के नाम के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कुछ और रूल्स हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, आविष्कारक वस्तुओं के नाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है क्या, आविष्कार और एक होता है खोज। खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है, खोज करना और आविष्कार करना दोनों में अंतर होता है। खोज का मतलब होता है पहले से कोई वस्तु मौजूद है, कोई स्थान मौजूद है, उसको खोज करके निकाल लेना, ढूंढ करके निकालना, वो कहलाता है आपका खोज। और आविष्कार क्या होता है, तो आविष्कार का मतलब होता है कोई नई वस्तु का सृजन करना, किसी नई वस्तु का निर्माण करना, उसे हम लोग कहते हैं आविष्कार, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग खोज की बात नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर आविष्कार की बात करनी है। तो आविष्कारक वस्तुएं जो होंगी उन वस्तुओं के नाम के पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द टेलीविज़न, द टेलीफोन, द कंप्यूटर etc।
द कैलकुलेटर, ओके ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनके हमें याद रखना है क्या कि जो आविष्कारक वस्तुएं होती हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, Varuna is the tallest boy, we can say in the class, or we can say in the in his group, okay ना, so in his family। तो Varuna is the tallest boy, okay ना, तो tallest boy यहाँ पे आया हुआ है, तो tallest क्या हो गया, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई, और इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब ये वाला जो आपका रूल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ये वाले वर्ड्स जो हैं हमने लिखे हुए हैं, इनको आपने रिमेंबर रखना है। क्या रखना है, इनके बाद में ऑफ आएगा, ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, मैनी ऑफ, 5 ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ओके ना। और लास्ट में इनके बाद में क्या आएगा, तो प्लूरल आएगा, प्लूरल। तो प्लूरल आएगा, उससे पहले हमें क्या करना है, द का प्रयोग करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस आपको इस तरह का अगर इस वर्ड आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। कैसे है देखिएगा, मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेबोरियस इन इंडिया, ओके ना। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना, कभी भी इन्हीं वर्ड्स के साथ में नहीं, वैसे भी अगर यहाँ पर ऑफ आए और ऑफ के बाद में इधर में जो नाउन आएगा ऑफ के बाद में, वो हमेशा प्लूरल में होता है, ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लेबोरियस इन इंडिया, अधिकांश लोग जो हैं, अब यहाँ पे द आया है ना, तो हमारा कंसर्न द से है, अर्थात ये पीपल हैं, इन पीपल के पहले क्या आया है, द का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को याद रखना है। ऐसे ही ऑल ऑफ द पीपल आर लेबोरियस इन इंडिया, मैनी ऑफ द पीपल आर लेबोरियस इन इंडिया, 5 ऑफ द पीपल आर लेबोरियस इन इंडिया, ठीक है ना। तो इन शब्दों के साथ में आपने रिमेंबर रखना है कि इन शब्दों के साथ में हमें क्या करना है, एक तो ऑफ आना है, ये ट्रिक याद रखनी, फॉर्मूला याद रखना है, और ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ड आता है, और प्लूरल वर्ड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये हमें अच्छी तरह से रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है। द का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रॉपर नाउन के पहले होता है जब किसी व्यक्ति के समान गुण भाव किसी और में दिखाई दें। मतलब कोई एक प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है, सॉरी, प्रॉपर नाउन हो और उस प्रॉपर नाउन के कोई गुण हो या भाव हो वो किसी और दूसरे व्यक्ति में दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री। अब यहाँ पर देखिएगा, ही है, एक व्यक्ति क्या है, ही है, दूसरा कौन है, टैगोर है। तो ये टैगोर साहब जो हैं वो तो है प्रॉपर नाउन, ठीक है, और इन प्रॉपर नाउन अर्थात इन टैगोर साहब के जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो किस में शो हो रही हैं, वो हो रही हैं ही में शो। इसीलिए ही के बाद में हमने क्या किया गया है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, ओके ना। तो आप रिमेंबर रखिएगा। अगला है, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही प्लेज द तबला, द हारमोनियम, द वायलिन, द फ्लूट, द ड्रम, वटेवर। जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उन सभी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले आपने क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग लगाना है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, वेट करिएगा अगले वीडियो का।